नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको इंतजार था, राजस्थान अध्ययन की जो सामान्य अध्ययन की क्लास है वो अब दोबारा शुरू हो चुकी है। 9 बजे की क्लास, काफ़ी दिनों बाद वापस इस क्लास को शुरू किया एक नए सिरे से। और क्योंकि बार बार जो नानक क्लासेज ऐप में आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है ना, उसकी व्याख्या 9 बजे आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। अब 3 सीरीज उसमें पूरी हो चुकी है, चौथी सीरीज की स्टार्ट की है मैंने, चौथी सीरीज है, ठीक है। सीरीज नंबर 4 है। और इस सीरीज के अंदर अब नए प्रश्न आएंगे, ऐसे नहीं कि हम वही वो रिपीट करते हैं, हर बार नए प्रश्न नए तरीके से, ठीक है। तो अध्ययन करना है राजस्थान जीके में, हमें अच्छे तरीके से कंसेप्ट तैयार करनी है, क्योंकि राजस्थान जीके हमारे राजस्थान के एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए रामबाण है। और इसको तो पकड़ के रखना है। यानी अपने राजस्थान के एग्जाम का जिनका नहीं खुंटो, जिनको खुंटो है बिन पकड़ के रखना, और जिसका खुंटा मजबूत है वो सफल है, ठीक है। तो एक बार फिर आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति आज का टॉपिक रहेगा संत संप्रदाय, और आराम से प्यार से पढ़ाऊंगा मैं। एक टॉपिक को कम से कम 3-4 दिन लूंगा, एक टॉपिक के टेस्ट। जैसे आज का टॉपिक है शैव व वैष्णव संप्रदाय, कल का टॉपिक रहेगा 3-4 संत है मुख्य मुख्य, वल्लभ वो जैसे अपने राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय तो आ जाएगा। जैसे दादू दयाल जी है, जाम्बो जी है, जसनाथ जी है, उनकी तो शेड्यूल डाल दिया ऐप के अंदर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 6 बजे उसका रोज टेस्ट देना है, संडे को छोड़कर पढ़ पढ़ के देना है। फिर व्याख्या देख लेनी है, प्रश्न ज़्यादा नहीं दूंगा, 20-30 दूंगा बस। तो सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। कर दूं आज की स्टार्ट कला संस्कृति पार्ट नंबर 1। पहला प्रश्न देखो, उत्तर देते जाना, पढ़ लिए लगभग आपने। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? अभिलेख शिलालेख क्या कहते हैं? 8वीं सदी, 8वीं सदी के मध्य राजस्थान में कौन से लोक देवता पूजे जाते थे? ये आजकल हुआ नहीं, आजकल तो आप जिन्हें कह दियो ने का बी मेड़म चाला का भट्ठा चाला। पहले सिर्फ आराध्य देव फिक्स होते थे, आजकल तो देखो 33 करोड़ देवी देवता हो गया। अपन कहते सालासर चाला चालो, अपन कहते खाटू श्याम जी चालो, अपन कहते रामदेव रे चालो, ठीक है। लेकिन फिक्स नहीं होते थे, क्योंकि वह धीरे धीरे हुआ, जैसे जैसे संत महात्मा लोक देवताएं हम पूजने लगे। उत्तर आ जाएगा शिव, भगवान शिव की पूजा होती थी 8वीं सदी में। और भगवान शिव की पूजा है ना, वो दक्षिण भारत में नयनार, जो इनके भगत थे उनको कहते थे नयानार, संत महात्मा को नयानार कहते थे। और भगवान विष्णु को दक्षिण भारत में कहते थे आलवार। ये प्रश्न बहुत बार आया है, आलवार के नाम से पुजार जाते थे, ठीक है। ये दोनों आप अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। तो भगवान शिव की पूजा होती है। शिव की पूजा का मतलब, आगे आगे जाते हुए, जैसे हम भगवान शिव को मानते हैं, हर हर बोले, जय महादेव की पूजा करते हैं बड़े, इस शिव की पूजा से आगे जाके नाथ संप्रदाय, ये संप्रदाय अलग अलग हो गए, ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी पीठ का संबंध शैव धर्म से नहीं है? शैव भगवान शिव की पूजा, तो देखो हिरे मंदिर जालोर में है, जालंधर नाथ की पूजा होती है यहाँ पे, जालंधर नाथ की पूजा। आगे प्रश्न आ जाएंगे। और राता डूंगा पुष्कर में ये है बैरागी पंथ, देव धर्म में अलग अलग पंथ है, बैरागी पंथ। उसके बाद एकलिंगनाथ जी, पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत कह दो, या लकुलिश संप्रदाय कह दो, है ना। ये शैव धर्म की है सारी की। लेकिन सिंहथल बीकानेर, सिंहथल बीकानेर राम सनई संप्रदाय की पीठ है। इसकी है राम सनई संप्रदाय। मैं लगभग तथ्य डालूंगा टेस्ट के अंदर, मैं खुद देखो तथ्य डालूंगा, लेकिन अगर वहां आपको कहीं मिलते हैं तो यहाँ मैं बता दूंगा। 6 बजे के टेस्ट के बाद 9 बजे की क्लास लेनी लेनी है फिक्स। राम सनई संप्रदाय के संस्थापक थे यहाँ पे सिंहथल में रामदास जी, रामदास जी, ठीक है। कौन से? हरि रामदास जी, ठीक है। हो गया क्लियर? कौन सी शैव धर्म से पीठ संबंधित नहीं है? सिंहथल। मुख्य तथ्य देख लो, सिंहथल बीकानेर, ये गलत है, यहाँ पे गलत ही छप गया। तो 6 बजे की क्लास में भी आपको सही मिलेगा। यहाँ टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देना, और यहाँ लिख देना राम सनई संप्रदाय की पीठ है भाई, थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्योंकि कत्रिया सर में है, कत्रिया सर में है जसना जी की, तो यहाँ चेंज करना है, यहाँ लिखना है राम सनई संप्रदाय। टेक्निकल टीम तुरंत प्रभाव से गौर करके और बच्चों को सही उपलब्ध 6 बजे की क्लास में उपलब्ध करवा देना। पाशुपत संप्रदाय का संबंध है, पाशुपत कह दो या लकुलिस, पाशुपत कह दो। ये प्रश्न बड़े, देखो क्या होता है कि हम संत संप्रदाय सीधा पढ़ने लग जाते हैं। संत संप्रदाय भक्ति आंदोलन की शुरुआत
उत्तर भारत में रामानंद जी ने की थी, जो सगुण भक्ति धारा के थे। लेकिन हमारे राजस्थान में कुछ संत निर्गुण भक्ति धारा के थे। तो एक होती है सगुण भक्ति धारा, एक होती है निर्गुण, और एक होती है मिश्रित। जो सगुण को ही मान लिया, निर्गुण को ही मान लिया। अब मुझे कमेंट करके बताओ आप क्या मानते हो। सगुण तो वो हो गए जो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा, ठीक है, माला में विश्वास करते हैं, जैसे मीराबाई थी। निर्गुण भक्ति धारा वो होती है जो मूर्ति पूजा पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ठीक है, बस आत्मा परमात्मा कर्म पे विश्वास करते, ठीक है। ये मिश्रित, सगुण और निर्गुण दोनों ही। अब आज का युग है, मिश्रित ही चलता है, सगुण टाइम मिल गया तो सगुण, नहीं तो निर्गुण, ऐसा चलता है ना। तो आज हम सगुण और सिर्फ सगुण वाले ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म और जो शैव धर्म वो लगभग सगुण वाले थे। तो इनकी चर्चा आज हम सिर्फ करते हैं शैव धर्म और वैष्णव धर्म के ही प्रश्न पढ़ रहे हैं, उत्ते उत्ते भी फोकस कर रहे हैं। तो पाशुपत संप्रदाय का दूसरा नाम है लकुलिश संप्रदाय। क्यों है? क्योंकि इसके प्रवर्तक थे लकुलिश। लकुलिश संत लकुलिश प्राचार्य थे, लकुलिश थे, इसलिए पाशुपत। अब इनका संबंध है, तो इनका संबंध है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहाँ पे है? नागदा उदयपुर में। जहाँ नागदा उदयपुर में, जहाँ बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है, और इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल कौन सा? जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था ना 734 में, मान मौर्य को हराया था हरित ऋषि के आशीर्वाद से, वही। सिरे मंदिर, ये भी, ये सिरे मंदिर यहाँ पे जलंधर नाथ जी का मंदिर है। देखो नाथ संप्रदाय में दो प्रमुख संत आते हैं, गोरखनाथ जी जो हट्ट योग में विश्वास करते हैं, जालंधर नाथ जी जो योग के साथ साथ प्रकृति के पर भी विश्वास करते हैं, ठीक है। गाडा डिडवाणा ये निरंजनी संप्रदाय की पीठ। और ये टेस्ट सीरीज है वो, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। और मैं बता रहा हूँ आपको, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सारा कुछ मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। शाम को 6 बजे टेस्ट, और संडे के दिन छुट्टी रहेगी। 200 रुपये मात्र है। जिस दिन आप लोगे उस दिन से आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी मिलेगी। डेली टेस्ट इसमें मिलता रहेगा, नहीं होगा तो सूचना दे दी जाएगी। डेली टेस्ट टॉपिक वाइज वीडियो सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, और टेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। 6 बजे टेस्ट दो, 9 बजे व्याख्या दो। राजस्थान सामान्य अध्ययन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में बैरागी पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? बैरागी पंथ, तो बैरागी पंथ का है पुष्कर केंद्र। पुष्कर अजमेर में है, और वहां पे एक स्थान है राता डूंगा। राता डूंगा पुष्कर में बैरागी पंथ का मुख्य केंद्र है। जैसे जोधपुर में महामंदिर है, पाऊ पंथ है। नागदा उदयपुर में एकलिंगनाथ जी है, और जालोर में शीरे मंदिर। अलग अलग है ये, अब है 5 7 ही, और बड़े गजब के। देखो नाथ संप्रदाय के विराग पंथ का मुख्य केंद्र राताडूंगा पुष्कर है। नाथ संप्रदाय के माननाथी पंथ का मुख्य केंद्र, अब माननाथी पंथ यानी माननाथी मान सिंह ने क्या था, तो उसके होगी महामंदिर जोधपुर। महामंदिर जोधपुर निर्माण करवाया मान सिंह ने, मान सिंह राठौड़। वही मान सिंह राठौड़ जिसने कृष्णा कुमारी के चलते जगत सिंह द्वितीय से हारा था, सन्यासी राजा कहते हैं जिसको, इसने महामंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा करता है। राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा करते हैं कौन से संप्रदाय? निम्बारक संप्रदाय। अपने राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद में। कहाँ पे? सलेमाबाद में। किस नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। अब क्या है, ये जिले बदलेंगे। जिले 50 हो गए ना, 53 हो गए, 3 की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, तो इनमें कुछ परिवर्तन भी आएगा, ठीक है। कुछ एक चीजें, हालांकि ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ आपको देखने को मिले। वल्लभ संप्रदाय की पीठ, अब ये वल्लभ संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु की पूजा होती है, और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक तो सीधी सी बात है वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य थे, ये क्लियर हो गया। अब वल्लभ संप्रदाय की पीठ है 7। कितनी पीठ है? 7 पीठ है। 7 को ध्यान रखियो। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में, मथुरोदेश मथुरेश जी कोट्टा उपयुक्त सब। अब 3 तो आ गई, और 7 की 7 पढ़ लेते हैं, देख लो। मथुरेश जी कोटा, नाथ द्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश कांकरोली, गोकुलनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर है। गोकुल चंद्र जी कामवन भरतपुर, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात,
और मदन मोहन जी भरतपुर, ये भी काम वन में। अब देख लो इसमें राजस्थान में कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 7 में से 5 राजस्थान में है वल्लभ संप्रदाय की पीठ वल्लभाचार्य। ठीक है, जिसमें मुख्य पीठ कहाँ पे है, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। कहा क्या प्रसिद्ध है यहाँ की, पिछवाई कला, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन कपड़े पर किया। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है, बड़ा ही फेवरेट अन्नकूट महोत्सव। बहुत सारी चीजें हैं कला संस्कृति में, रंगीलो राजस्थान है, हर चीज मिल जाए। राजस्थान में वैष्णव मत के प्रचलन का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, बहुत बार पेपर में आया है। राजस्थान में वैष्णव मत के प्रचलन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है गोसुंडी अभिलेख में। इसमें गोसुंडी अभिलेख। कल कौन सा टेस्ट होगा इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पे हर रोज मिल जाएगी, और मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि कल कौन सा टेस्ट होगा लास्ट वीडियो के एंड में वो जरूर डाल दें, ताकि आप सबको पता लगे, वो पढ़ के आप शाम को 6 बजे ऐप में टेस्ट दे। निम्न में से कौन सा संप्रदाय राधा कृष्ण की आराधना करता है जिससे उसे निम्बारक पंथ के निकट माना जाता है। कि राधा कृष्ण की पूजा होती है निम्बारक संप्रदाय के अंदर, उसी प्रकार किस संप्रदाय में होती है इसलिए इनको इनके निकट माना जाता है, तो वो कौन सी है, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय है जिसमें नियम है 42। कितनी है, 42 नियम है। चरणदास जी इसके प्रवर्तक है, चरणदास जी प्रवर्तक। ठीक है, तेहरा अलवर में इनकी पीठ है, तेहरा अलवर में। मुख्य पीठ दिल्ली में है भाई, मुख्य पीठ दिल्ली में। मुख्य जो पेपरों में आते हैं ना आजकल, सरल से आती है राजस्थान जी के, घबराने की जरूरत नहीं है। ये रीट रूट बीएसटीसी में तो बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं, बस हमारे गलत हो जाते हैं, गलत हुए ठप्पा लग गया गए काम से। जयपुर का कौन सा शासक शैव मत को मानने वाला था, शैव मत को मानने वाला था स्वाईमान सिंह। वही स्वाईमान सिंह है जिसने, स्वाईमान सिंह है जिसने तन मन धन से सेवा की थी अंग्रेजों की। सलेमाबाद में किस संप्रदाय की पीठ है, निम्बारक संप्रदाय की। सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की पीठ है, जहाँ राधा कृष्ण की युगल रूप में भी पूजा होती है। दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित संत क्या कहलाते हैं। अभी मैंने बताया कि शैव को नयनार, वैष्णव धर्म को आलवार, ये दोनों ही प्रश्न आते हैं। अच्छा भैरव जी आ गया, नाम सुन रहे हो ना, भैरू जी। ठीक है, भैरू जी की पूजा हुआ है, तो इनका संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय से संबंधित है। क्या है कि अपने राजस्थान में कोई पीठ नहीं है, लेकिन भगवान शिव की पूजा भैरू जी के रूप में की जाती है कापालिक संप्रदाय के अंदर। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है। निरंजनी संप्रदाय, आपसे पूछे निरंजनी संप्रदाय है ना, ये कई बार घुमा फिरा लेते हैं, ये शैव धर्म से संबंधित है। नोट करना, बड़ा ही गजब का प्रश्न है। शैव धर्म से संबंधित है निरंजनी संप्रदाय, और इसकी मुख्य पीठ है गाडा डिडवाना नागौर के अंदर। ठीक है, कौन है, संत हरिदास जी। संत हरिदास जी नाम सुन रहे हैं, और संत हरिदास जी उपनाम इनका हरि सिंह सांखला, डाकू कलयुग के हरि सिंह, हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला। ये वही है, इन्हें कहते हैं कलयुग का वाल्मीकि भाई। क्या कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि। इसको, हरि सिंह सांखला को, हरिदास जी को। पहले डाकू थे, लोगों को लूटते थे, बाद में पता चला ऋषि मुनियों से कि लूटने लाटने का तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, जो तू पाप कर रहा है वो तेरे को ही भोगना पड़ेगा, तेरे परिवार वाले कोई नहीं। फिर इसको अक्ल आई कि जो कर्म जैसा करेगा ना उसको ही फल मिलेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। ठीक है, तो फिर ये कहते अब देखो मैं जितने भी पाप किए ना सारे पुण्य कमा लूंगा। फिर ये निरंजनी संप्रदाय चलाया, गोड्डा डिडवाना नागौर में इनकी बड़ी गजब की पीठ है, संत हरिदास जी, कलयुग के वाल्मीकि प्रसिद्ध। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया था, जयसिंह द्वितीय, यानी स्वाई जयसिंह ने बढ़ावा दिया था गौड़ीय संप्रदाय का। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय की संस्थापक थे मागवाचार्य, मागवाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ राजस्थान में जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर है, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर। बड़ा ही गजब, वर्तमान में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि इस मंदिर को ऐसा चमका देंगे, कैसा चमका देंगे, उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर।
उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर हम बना देंगे इतना कि देसी विदेशी पर्यटक देखने आएंगे। उज्जैन जाएंगे तो जरूर हमारे गोविंद देव जी मंदिर को देखने आएंगे। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चयनित कीजिए। नाथद्वारा भी है, कांकरोली भी है, नाथद्वारा भी है, कांकरोली भी है, इस्लामाबाद, गलता जी। तो इसमें वैष्णव संप्रदाय से संबंधित अगर, ठीक है, तो इसमें नाथद्वारा और कांकरोली, 1 और 2 उत्तर हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ, 7 पीठ बता चुका हूँ। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है पुष्टि मार्ग यानी वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय। अब कई बार ऐसे आ जाता है एग्जाम में, तो वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग से संबंधित है विठल नाथ जी, अष्ट छाप मंडली का निर्माण किया था, ठीक है। सूची 1 व सूची का मिलान करो भाई। द्वारकाधीश कहाँ पे है? द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में है। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा कोटा में, मथुराधीश कोटा में, और गोविंद देव जी जयपुर। तो ए का 4, ए का 4 आ जाओ भाई, 4 यहीं पे है, सारे गलत हो गए, एक ही सही है, 2 1 3। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, बड़ा ही गजब का स्थान है, उत्तर तोताद्री है, गलताजी जयपुर, गलताजी जयपुर। क्या कहते हैं इसको हम? तो हम कहते हैं मंकी वैली। क्या कहते हैं? मंकी वैली। करना नोट, गजब है। शाहपुरा भीलवाड़ा में किसकी है? राम सनेही संप्रदाय की, जिसको हम कल पढ़ेंगे। बागेश्वर धाम, याद आता है ना बागेश्वर धाम वाले बाबा। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने की थी, परशुराम जी ने की थी। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की पाव पंथ की पीठ कहाँ है? पाव पंथ की पीठ कहाँ पे है? तो पाव पंथ की जो पीठ है वो कहाँ पे? अब देखो, जैसे विरागी पंथ हमने देखा था, उसके बाद में हमने देखा पाव पंथ। ये पाव पंथ है महामंदिर, ये वही, यानी इसका दूसरा नाम है माननाथी। माननाथी बाद में पड़ा, ठीक है। क्यों पड़ा? क्योंकि इस महामंदिर का निर्माण मान सिंह राठौड़ ने करवाया। मान सिंह राठौड़ निर्माता। ये जो मंदिर है ना, इसमें खंबे लगे हुए हैं 80 खंबों वाला मंदिर भी कहते हैं इसे। खंबों का मंदिर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। गुरु थे आयसनाथ जी, उनके गुरु थे, उनके कहने पर वहां इस समय निर्माण करवा। कोटा के किस शासक ने वल्लभ संप्रदाय को राजधर्म घोषित कर दिया था? तो वो थे भीम सिंह। कौन थे? महाराव भीम सिंह। कोटा के शासकों के आगे महाराव लगता है। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय को राजधर्म घोषित किया था। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अगर कोई शासक है तो भीम सिंह। आज के इस क्लास में 20 ही प्रश्न है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, आज पहली थी क्योंकि सिर्फ शैव और वैष्णव धर्म थे तो ज़्यादा नहीं था। कल से 30% के 30% अपने रखेंगे, 25 से 30, लेकिन इनकी व्याख्या हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, रीट लेवल फर्स्ट, पीटी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक, संगणक, राजस्थान जिला दर्शन, सेकंड ग्रेड, रीट, सब सारी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। आप उनका अध्ययन करें। और कोई पीटीआई के विद्यार्थी हैं तो सेकंड पेपर की रिकॉर्ड क्लास की शुरुआत, दशहरे का कल पर्व है, छूट भी आपको 30% देगी। आप जरूर रिकॉर्डेड क्लासें दें, आपके पास जो समय उसका मेंटेन करके आप अध्ययन करें ताकि आने वाली जो भी भर्तियां हैं आपके लिए कारगर। धन्यवाद। रोज़ शाम 6 बजे टेस्ट, रोज़ शाम 9 बजे व्याख्या। तैयार रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।